नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का संकल्प स्टडी पॉइंट उत्तराखंड में। तो दोस्तों आज हम देखेंगे सामान्य ज्ञान एवं सामान्य अध्ययन से। दोस्तों आज का हमारा मॉक टेस्ट रहेगा 22। इससे पहले दोस्तों सामान्य ज्ञान एवं सामान्य अध्ययन से दोस्तों 21 मॉक टेस्ट कंप्लीट हो चुके हैं दोस्तों, जिनको आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का सेशन, और आप सभी लोग दोस्तों वीडियो के एंड तक जरूर बने रहें और साथ ही साथ दोस्तों आप आंसर करते हुए चलें। पहला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, आज का पहला क्वेश्चन क्या है, आंसर करेंगे। पहला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? आपको बताना है दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई। ऑप्शन देखिए, 1880, 1885, 1985 या फिर 1840। तो क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का राइट आंसर। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? तो स्थापना हुई दोस्तों 1885 में, आप सभी जानते हैं। तो बी ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का। और साथ ही साथ दोस्तों आपको याद रखना है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से दोस्तों काफ़ी सारे क्वेश्चन आपके बनते हैं। तो याद रखेंगे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो स्थापना हुई वो हुई 28 दिसंबर 1885 को। ठीक है, 28 दिसंबर 1885 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई दोस्तों। और संस्थापक कौन थे? याद रखेंगे संस्थापक थे ए.ओ. ह्यूम। ठीक है, कौन थे? ए.ओ. ह्यूम संस्थापक थे। साथ ही साथ आपको याद रखना है दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन जो है कहाँ हुआ। ठीक है, प्रथम अधिवेशन की बात करें तो प्रथम जो अधिवेशन हुआ था दोस्तों वो हुआ था आपका बम्बई में। ठीक है, तत्कालीन बम्बई में हुआ था। ठीक है, साथ ही साथ जो प्रथम अध्यक्ष थे वो कौन थे? प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो प्रथम अध्यक्ष थे दोस्तों WC बनर्जी। ठीक है, प्रथम अध्यक्ष कौन थे? प्रथम अध्यक्ष थे दोस्तों योमेश चंद्र बनर्जी, WC बनर्जी। ठीक है, ये सारे फैक्ट आपको याद रखने हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो स्थापना हुई 28 दिसंबर 1885 को स्थापना हुई। संस्थापक थे ए.ओ. ह्यूम और प्रथम अधिवेशन हुआ मुंबई में, और प्रथम अध्यक्ष थे WC बनर्जी। ठीक है, ये सारी चीज़ें याद रखेंगे। साथ ही साथ दोस्तों आपको याद रखना है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो प्रथम अधिवेशन हुआ था उसमें सदस्यों की संख्या कितनी थी। तो प्रथम जो अधिवेशन हुआ था मुंबई में, इसमें दोस्तों जो कुल जो सदस्य थे वो थे 72। ठीक है, ये भी साथ में याद रखेंगे। ठीक है, साथ ही साथ दोस्तों आपको याद रखना है पहले जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो प्रारंभिक नाम था वो क्या था। ठीक है, तो पहले जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो पहले नाम था वो क्या था? पहले नाम था इसका भारतीय राष्ट्रीय संघ। क्या था? भारतीय राष्ट्रीय संघ। भारतीय राष्ट्रीय संघ इसका जो है दोस्तों पहले नाम था। ठीक है, यानी कि इंडियन नेशनल यूनियन इसका नाम था पहले। बाद में दोस्तों 1886 में दादा भाई नौरोजी के सुझाव पर इसका नाम क्या कर दिया गया? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कर दिया गया। याद रखेंगे पहला नाम क्या था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रारंभिक नाम था भारतीय राष्ट्रीय संघ। ठीक है, इसको दोस्तों 1886 में दादा भाई नौरोजी के सुझाव पर इसका नाम क्या कर दिया गया? फिर इसका नाम कर दिया गया भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। ठीक है, ये सारे फैक्ट याद रखेंगे। साथ ही साथ दोस्तों आपको याद रखना है, यहाँ से ए.ओ. ह्यूम की बात करेंगे। देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो संस्थापक थे कौन थे? ए.ओ. ह्यूम थे। ठीक है, ए.ओ. ह्यूम। ठीक है, ए.ओ. ह्यूम से आपको याद रखना है दोस्तों, ए.ओ. ह्यूम जो है दोस्तों ये कहाँ के निवासी थे? ये पूछा जा सकता है आपको। ये निवासी थे दोस्तों स्कॉटलैंड के। कहाँ के निवासी थे? स्कॉटलैंड के निवासी थे दोस्तों ए.ओ. ह्यूम, इसको याद रखेंगे। साथ ही साथ दोस्तों ए.ओ. ह्यूम को क्या कहा जाता है? ए.ओ. ह्यूम को शिमला का संत कहा जाता है। ये भी याद रखेंगे, ए.ओ. ह्यूम को क्या कहा जाता है? आपको सीधे पूछा जा सकता है शिमला का संत किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है ए.ओ. ह्यूम को। ठीक है, शिमला का संत किसको कहा जाता है? शिमला का संत ए.ओ. ह्यूम को कहा जाता है। साथ ही साथ दोस्तों इन्होंने एक पत्रिका का संपादन किया था ए.ओ. ह्यूम ने। पत्रिका का नाम याद रखेंगे जनता के मित्र। ठीक है, यहाँ पर लिख देता हूँ, जनता के मित्र नामक पत्रिका का संपादन किसने किया था? तो ये किया था ए.ओ. ह्यूम ने। ठीक है, तो सारा जो है दोस्तों आपको याद रखें, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर।
क्वेश्चन नंबर 2 है दोस्तों, विभाजन हमारे ऊपर एक वज्र की भांति गिरा है, इसका ये कथन जो है किसने कहा है? आपको बताना है विभाजन हमारे ऊपर एक वज्र की भांति गिरा है, ये कथन किसका है? ऑप्शन देखिए, महात्मा गांधी, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, दादा भाई नौरोजी या फिर इनमें से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर, विभाजन हमारे ऊपर एक वज्र की भांति गिरा है। तो दोस्तों ये जो बंगाल विभाजन के विरोध में दोस्तों ये कहा गया था, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 2 का? राइट आंसर हो जाएगा सुरेंद्र नाथ बनर्जी। ठीक है, बी ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा दोस्तों, याद रखेंगे। विभाजन हमारे ऊपर एक वज्र की भांति गिरा है, ये कथन है सुरेंद्र नाथ बनर्जी का। याद रखेंगे दोस्तों, सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने दोस्तों बंगाल विभाजन के विरोध में जो प्रारंभिक आंदोलन हुआ था उसका नेतृत्व किया था। ठीक है, याद रखेंगे। साथ ही साथ दोस्तों यहाँ पर आपको सुरेंद्र नाथ बनर्जी से याद रखना है, इनके द्वारा 2 पत्रिकाओं का संपादन किया गया। कौन सी 2 पत्रिकाओं का संपादन किया गया? ठीक है, तो याद रखेंगे, पत्रिका की बात करें तो पहला याद रखेंगे द बंगाली। ठीक है, तो बंगाली पत्रिका का संपादन किसने किया था? तो ये किया था सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने। दूसरा याद रखेंगे हितवादी। ठीक है, दूसरी पत्रिका का नाम याद रखेंगे हितवादी। हितवादी पत्रिका का संपादन किसने किया था? तो ये भी आपका सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने किया था। याद रखेंगे, ये जो आपका कथन है, ये कथन सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने बंगाल विभाजन के विरोध में दोस्तों ये कथन कहा था। ठीक है, याद रखेंगे। आगे चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 है दोस्तों, मुस्लिम लीग का गठन कब हुआ? तो आप सभी जानते हैं दोस्तों, मुस्लिम लीग का जो गठन है वो कब हुआ? 1904, 1905, 1906 या फिर 1907? क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर? मुस्लिम लीग का गठन कब हुआ? क्वेश्चन नंबर 3 का दोस्तों राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा 1906। सी ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा दोस्तों, याद रखेंगे। मुस्लिम लीग का जो गठन हुआ कब हुआ? 1906 को हुआ। ठीक है, यानी कि 30 दिसंबर 1906। ठीक है, याद रखेंगे। ठीक है, 30 दिसंबर, ठीक है, 30 दिसंबर 1906 को दोस्तों क्या हुआ था? मुस्लिम लीग का गठन हुआ था। तो गठन कब हुआ था पूछा जा सकता है, तो ये याद रखेंगे 30 दिसंबर 1906 को हुआ। और आपको पूछा जाएगा कहाँ हुआ, तो याद रखेंगे ये हुआ था, इसका गठन हुआ था ढाका में। ठीक है, कहाँ हुआ था? ढाका में जो है दोस्तों मुस्लिम लीग का गठन हुआ था 30 दिसंबर 1906 को। ठीक है, साथ ही साथ दोस्तों आपको यहाँ पर याद रखना है, मुस्लिम लीग का जो हेडक्वार्टर था वो कहाँ था? ठीक है, हेडक्वार्टर की बात करें तो मुस्लिम लीग का जो हेडक्वार्टर था दोस्तों वो था लखनऊ में। कहाँ था? लखनऊ में था। ठीक है, हेडक्वार्टर मुस्लिम लीग का। साथ ही साथ आपको याद रखना है, मुस्लिम लीग के अध्यक्ष कौन थे? आपको पूछा जा सकता है अध्यक्ष कौन थे मुस्लिम लीग का? तो अध्यक्ष था दोस्तों कौन था? आगा खां। ठीक है, आगा खां। ये सारे फैक्ट आपको याद रखने हैं दोस्तों, आपको कोई भी इसमें से पूछा जा सकता है। मुस्लिम लीग का गठन कब हुआ, कहाँ हुआ, ठीक है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, और मुस्लिम लीग का अध्यक्ष कौन था? आगा खां। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। साथ ही साथ दोस्तों संस्थापक की बात करें तो याद रखेंगे अध्यक्ष, याद रखेंगे आगा खां। और संस्थापक की बात करें तो मुस्लिम लीग का संस्थापक कौन था? ठीक है, तो संस्थापक की बात करें तो नाम याद रखेंगे सलीमुल्लाह। ठीक है, सलीमुल्लाह। ठीक है, सलीमुल्लाह। तो सलीमुल्लाह संस्थापक था दोस्तों मुस्लिम लीग का, याद रखेंगे इसको। और सलीमुल्लाह दोस्तों ये नवाब था ढाका का। ठीक है, ये भी याद रखेंगे। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 पर। आंसर करेंगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 का, प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ? ऑप्शन देखिए 1930, 31, 32 या फिर 33? क्या हो जाएगा 4 का राइट आंसर? क्या हो जाएगा 4 का? प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ? तो याद रखेंगे दोस्तों, प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ? ये हुआ 1930 में। ठीक है, ए ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा दोस्तों, याद रखेंगे। प्रथम गोलमेज सम्मेलन का जो आयोजन हुआ वो कब हुआ? 1930 में। ठीक है, यानी कि 12 नवंबर से लेके, याद रखेंगे इसको, 12, ठीक है, 1 मिनट। ठीक है, जो सम्मेलन हुआ था दोस्तों प्रथम गोलमेज सम्मेलन, ये हुआ था 12 नवंबर से लेके 12 नवंबर 1930 से 19 जनवरी 19 जनवरी 1930 तक।
ठीक है, ये याद रखेंगे, पूछा जा सकता है। तो प्रथम गोलमेज सम्मेलन का जो आयोजन हुआ 12 नवंबर 1930 से 19 जनवरी 1930 तक लंदन में हुआ। ठीक है, कहाँ हुआ? लंदन में दोस्तों ये सम्मेलन हुआ, प्रथम गोलमेज सम्मेलन। ठीक है, साथ ही साथ दोस्तों आपको याद रखना है, ठीक है, तो जो प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ इसमें कुल कितने प्रतिनिधि थे? ठीक है, आपको पूछा जा सकता है प्रथम गोलमेज सम्मेलन में कितने टोटल प्रतिनिधि कितने थे? तो ये थे दोस्तों 89। ठीक है, कुल प्रतिनिधि कितने थे प्रथम गोलमेज सम्मेलन में? 89 प्रतिनिधि थे दोस्तों। साथ ही साथ आपको पूछा जा सकता है प्रथम गोलमेज सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया? ठीक है, तो ये आपको ये नोट करना है। ठीक है, साथ ही साथ आपको याद रखना है इसका उद्घाटन किसने किया। ठीक है, प्रथम गोलमेज सम्मेलन का जो उद्घाटन किया दोस्तों किसने किया? ठीक है, उद्घाटन किया दोस्तों इसका किसने किया? उद्घाटन किया तत्कालीन सम्राट जॉर्ज पंचम ने। किसने किया? जॉर्ज पंचम। ठीक है, ये याद रखेंगे, प्रथम गोलमेज सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया? जॉर्ज पंचम ने किया। और अध्यक्षता किसने की? ये भी आपको पूछा जा सकता है। ठीक है, अध्यक्षता की बात करें, ठीक है, अध्यक्षता किसने की प्रथम गोलमेज सम्मेलन की? नाम याद रखेंगे दोस्तों, ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड। ठीक है, ये ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे उस समय, रैमजे मैकडोनाल्ड। ये पीएम थे उस समय। ठीक है, प्रधानमंत्री। तो इन्होंने दोस्तों अध्यक्षता की थी प्रथम गोलमेज सम्मेलन की। तो दोस्तों सारे फैक्ट आपको याद रखने हैं। प्रथम गोलमेज सम्मेलन का आयोजन जो है 12 नवंबर 1930 से लेके 19 जनवरी 1930 तक लंदन में हुआ। ठीक है, इसमें कुल जो है 89 प्रतिनिधि थे। और साथ ही साथ आपको याद रखना है प्रथम गोलमेज सम्मेलन का जो उद्घाटन किया वो किया तत्कालीन सम्राट जॉर्ज पंचम ने, और अध्यक्षता की ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड ने। ठीक है, साथ ही साथ आप सभी जानते हैं प्रथम गोलमेज जो सम्मेलन हुआ था दोस्तों, इसमें पहली बार जो है दोस्तों, पहली जो बार जो है वार्ता की जिसमें ब्रिटिश शासकों द्वारा जो है भारतीयों को बराबर का दर्जा दिया गया था। इसमें ये ऐसी वार्ता थी, पहली वार्ता जिसमें ब्रिटिश शासकों द्वारा भारतीयों को जो है बराबरी का दर्जा दिया गया था। क्लियर है? तो सारे फैक्ट आपको याद रखने हैं। आगे चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 है दोस्तों, बलबन को उलूग खां की उपाधि जो है किसने प्रदान की थी? आपको बताना है बलबन को उलूग खां की उपाधि किसने दी थी। ऑप्शन देखिए, बहराम शाह, नसरुद्दीन महमूद, आगा खां, या इनमें से कोई नहीं। तो 5 का दोस्तों राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा 5 को, बलबन को उलूग खां की उपाधि दी थी नसरुद्दीन महमूद ने। ठीक है, तो यहाँ पर बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 दोस्तों उत्तराखंड करंट अफेयर्स से क्वेश्चन है। देखिए, हाल ही में उत्तराखंड के किस शिक्षक को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित किया जाना प्रस्तावित हुआ है? ऑप्शन देखिए, रितु आर्या, मंजू बाला, प्रमोद चंदा, या फिर अजय पांडे। राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों इसका? क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? उत्तराखंड के किस शिक्षक को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित किया जाना प्रस्तावित है? राइट आंसर हो जाएगा मंजू बाला। ठीक है, बी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा दोस्तों। मंजू बाला का मूल निवास जो है मंजू बाला का कहाँ है? ये चंपावत से बिलोंग करते हैं दोस्तों, चंपावत। ठीक है, और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जो है दोस्तों 5 सितंबर 2025 को शिक्षक दिवस के अवसर पर इनको सम्मानित करेंगे, मंजू बाला को। ठीक है, बी ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 पर, इसका आंसर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 है दोस्तों, कौन सा चैनल जो है मिनिकॉय और लक्षद्वीप को अलग करता है? ऑप्शन देखिए, 6 डिग्री चैनल, 8 डिग्री चैनल, 9 डिग्री चैनल, या फिर 10 डिग्री चैनल। तो दोस्तों यहाँ से हमेशा क्वेश्चन बनता है, चाहे आपका 10 डिग्री चैनल से हो, 9 डिग्री चैनल से हो, 8 डिग्री से हो, 6 डिग्री से हो। तो यहाँ से 4 क्वेश्चन बनेंगे आपके। तो आपको यहाँ पर बताना है मिनिकॉय और लक्षद्वीप को कौन सा चैनल अलग करता है। तो 7 का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा 9 डिग्री चैनल। ठीक है, सी ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा दोस्तों। याद रखेंगे, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपको पूछा जा सकता है कौन सा चैनल मिनिकॉय और लक्षद्वीप को अलग करता है, तो है आपका 9 डिग्री चैनल। ठीक है, 6 डिग्री चैनल की बात करें दोस्तों, ठीक है, ये राइट हो जाएगा सी। 6 डिग्री चैनल की बात करें तो 6 डिग्री चैनल जो है दोस्तों, ये ग्रेट निकोबार और सुमात्रा को अलग करता है। किसको अलग करता है?
ग्रेट निकोबार, ठीक है, ग्रेट निकोबार और सुमात्रा को अलग करता है, ठीक है, ग्रेट निकोबार और सुमात्रा को अलग करता है कौन सा, वो है आपका 6 डिग्री चैनल, ठीक है। साथ ही साथ 8 डिग्री चैनल की बात करें तो 8 डिग्री चैनल जो है दोस्तों ये मालदीव और मिनिकॉय को अलग करता है। किसको अलग करता है? मालदीव और मिनिकॉय को, ठीक है। मालदीव और मिनिकॉय को अलग कौन सा चैनल करता है? तो वो आपका 8 डिग्री चैनल, ठीक है। 9 डिग्री चैनल आपने देख दिया, मिनिकॉय और लक्षद्वीप को अलग करता है। और सबसे इंपॉर्टेंट 10 डिग्री चैनल, ये कई बार पूछा गया है। तो 10 डिग्री चैनल दोस्तों ये किसको अलग करता है? ये अंडमान को निकोबार से अलग करता है, यानी कि लघु अंडमान को कार निकोबार से अलग करता है, ठीक है। याद रखेंगे इसको, लघु अंडमान को, ठीक है, लघु अंडमान को ये कार निकोबार से अलग करता है, ठीक है। लघु अंडमान को कार निकोबार, कार निकोबार, ठीक है। याद रखेंगे ये चारों चैनल आपको याद रखने हैं दोस्तों, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। 6 डिग्री चैनल है ये आपका ग्रेट निकोबार और सुमात्रा को अलग करता है। 8 डिग्री चैनल जो है ये आपका मालदीव और मिनिकॉय को अलग करता है। 10 डिग्री जो चैनल है ये आपका लघु अंडमान को कार निकोबार से अलग करता है। और 9 डिग्री चैनल आपका मिनिकॉय और लक्षद्वीप को अलग करता है, ठीक है। ये चारों आपको याद रखने हैं, कोई भी इनमें से पूछा जा सकता है। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन नंबर 8 है दोस्तों, काराकोरम दर्रा कहाँ स्थित है? आपको बताना है दोस्तों काराकोरम दर्रा कहाँ स्थित है। ऑप्शन देखिए, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश या इनमें से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा राइट आंसर? काराकोरम दर्रा। साथ ही साथ यहाँ से बनता है कि काराकोरम जो दर्रा है ये किनको जोड़ता है, ठीक है। ये भी आपको याद रखना है, यहाँ से पूछा जा सकता है आपको। तो 8 का राइट आंसर हो जाएगा काराकोरम दर्रा जो है दोस्तों ये लद्दाख में है। तो बी ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा दोस्तों 8 का, ठीक है। साथ ही साथ आपको याद रखना है जो काराकोरम दर्रा है ये भारत को चीन से जोड़ता है, ठीक है। भारत को, ठीक है, भारत को चीन से जोड़ता है। कौन सा दर्रा जोड़ता है? काराकोरम दर्रा, ठीक है। साथ ही साथ आपको याद रखना है जो काराकोरम दर्रा है दोस्तों ये भारत का सबसे ऊंचाई पर स्थित दर्रा है, ठीक है। सबसे ऊंचाई पर स्थित दर्रा, ठीक है, सबसे ऊंचाई पर स्थित, ठीक है। ये भी साथ में याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है, आपको पूछा जा सकता है। भारत का सबसे ऊंचाई पर स्थित दर्रा कौन सा है? तो वो है आपका काराकोरम दर्रा, ठीक है, याद रखेंगे। बात करें इसकी ऊंचाई की तो काराकोरम दर्रे की जो ऊंचाई है वो है दोस्तों 5540 मीटर। 5540 मीटर इसकी जो है दोस्तों ऊंचाई है, ये भी याद रखेंगे। और ये भारत का सबसे ऊंचाई पर स्थित दर्रा है। किसको जोड़ता है? ये जोड़ता है भारत को चीन से, ठीक है। अगला देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है दोस्तों, कौन सा दर्रा श्रीनगर को गिलगित से जोड़ता है? तो श्रीनगर को गिलगित से कौन सा दर्रा जोड़ता है? ऑप्शन देखिए, बनिहाल दर्रा, बुर्जिल दर्रा, चांगला दर्रा या फिर इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? श्रीनगर को गिलगित से जोड़ने वाला दर्रा है आपका बुर्जिल दर्रा, ठीक है। बी ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा दोस्तों, याद रखेंगे। बुर्जिल दर्रा किसको जोड़ता है? श्रीनगर को गिलगित से जोड़ता है। साथ ही साथ ये बुर्जिल दर्रा कहाँ है? तो ये है आपका, कहाँ है बुर्जिल दर्रा? ये है जम्मू कश्मीर में, ठीक है, जम्मू कश्मीर में है आपका बुर्जिल दर्रा। ये किसको जोड़ता है? श्रीनगर को गिलगित से जोड़ता है, ठीक है। साथ ही आपको याद रखना है दोस्तों जो बनिहाल दर्रा है, ये बनिहाल दर्रा भी दोस्तों ये भी आपका कहाँ है? ये भी आपका जम्मू कश्मीर है। हाँ, जम्मू कश्मीर में है बनिहाल दर्रा, इंपॉर्टेंट है। और ये दोस्तों जम्मू और श्रीनगर को जोड़ता है, ठीक है। बनिहाल दर्रा किसको जोड़ता है? ये जम्मू को श्रीनगर से जोड़ता है। जम्मू को श्रीनगर से जोड़ता है, ठीक है। जम्मू को श्रीनगर से कौन सा दर्रा जोड़ता है? वो जोड़ता है आपका बनिहाल दर्रा। याद रखेंगे इसी बनिहाल दर्रे में दोस्तों, इसी बनिहाल दर्रे में क्या है? इसी बनिहाल दर्रे में जवाहर सुरंग स्थित है, ठीक है, जवाहर सुरंग, ठीक है। जवाहर सुरंग जो है दोस्तों इसी दर्रे में स्थित है, ठीक है। ये सारे फैक्ट याद रखेंगे। चल
आगे चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 पर। क्वेश्चन नंबर 10 है दोस्तों, लाहुल घाटी कहाँ स्थित है? आपको बताना है लाहुल घाटी कहाँ स्थित है। ऑप्शन देखिए, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, गुजरात या इनमें से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा दोस्तों 10 का राइट आंसर? लाहुल घाटी कहाँ स्थित है? तो राइट आंसर बताइए इसका क्या हो जाएगा? लाहुल घाटी है दोस्तों हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, ए ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, साथ ही साथ याद रखेंगे लाहुल घाटी से ही दोस्तों चंद्र और भागा नदियां जो हैं निकलती हैं, ये भी साथ में याद रखेंगे। चंद्र और भागा चंद्र और भागा नदियां जो हैं कहाँ से निकलती हैं? तो ये निकलती हैं दोस्तों लाहुल घाटी से। ठीक है, और लाहुल घाटी कहाँ स्थित है? हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, साथ ही साथ हिमाचल प्रदेश में और भी हैं, जैसे आपका लाहुल घाटी हो गया, इसके साथ साथ याद रखेंगे आपका कांगड़ा घाटी भी है हिमाचल में, कांगड़ा घाटी। ठीक है, और चंबा घाटी है हिमाचल में, चंबा घाटी। ठीक है, तो ये सारे फैक्ट आपको याद रखने हैं। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11 पर। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 है दोस्तों, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख है? ऑप्शन देखिए, अनुच्छेद 51 को, अनुच्छेद 50, अनुच्छेद 36 है, इनमें से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा दोस्तों राइट आंसर? ये कई बार मैंने क्वेश्चन आपको बताया है। ठीक है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्य या मूल कर्तव्यों का उल्लेख है? तो 11 का राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 51 क। ठीक है, ए ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा दोस्तों। याद रखेंगे भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख है? तो अनुच्छेद 51 क में है। साथ ही साथ दोस्तों मौलिक कर्तव्यों से आपको क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। देखिए, मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद याद रखेंगे अनुच्छेद 51 क। अगर भाग आपको पूछा जाता है कि मौलिक मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख भारतीय संविधान के किस भाग में है, अगर भाग की बात होगी तो भाग याद रखेंगे 4 क। ठीक है, 4 क में दोस्तों मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख है। साथ ही साथ आपको याद रखना है जो मौलिक कर्तव्य हैं इनको किस देश के संविधान से लिया गया है? तो इनको लिया गया है रूस के संविधान से। ठीक है, कहाँ से लिया गया है? रूस के संविधान से इसको लिया गया है। साथ ही साथ दोस्तों आपको याद रखना है मौलिक कर्तव्यों को दोस्तों 42वें संविधान संशोधन के द्वारा शामिल किया गया था। आपको याद रखना है जो मौलिक कर्तव्य या मूल कर्तव्य हैं इनको दोस्तों भारतीय संविधान में कब शामिल किया गया? ये किया गया 42वें संविधान संशोधन के तहत। ठीक है, 42वां संविधान संशोधन कब हुआ था? ये हुआ था 1976 में। ठीक है, 1976 में जो 42वां संविधान संशोधन हुआ था, इसके तहत दोस्तों मूल कर्तव्य या मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया। ठीक है, ये सारे फैक्ट याद रखेंगे। साथ ही साथ दोस्तों आपको याद रखना है कि कौन सी समिति की सिफारिशों के आधार पर इसको जोड़ा गया था। तो ये पूछा जाता है कई बार, तो याद रखेंगे सरदार स्वर्ण सिंह समिति। ठीक है, तो मौलिक कर्तव्यों को भारतीय संविधान में किस समिति की सिफारिशों पर जोड़ा गया था? तो याद रखेंगे सरदार स्वर्ण सिंह समिति, सरदार स्वर्ण सिंह समिति। ठीक है, ये भी आपको पूछा जा सकता है, पहले भी कई बार पूछा गया है, तो याद रखेंगे। ठीक है, और मौलिक कर्तव्य जो है दोस्तों शुरुआत में कितने थे? 10 मौलिक कर्तव्य थे शुरुआत में। ठीक है, अब कितने हो चुके हैं? 11 हो चुके हैं। 11वां जो आपका मूल कर्तव्य है, 11वां कौन सा है? 11वां मूल कर्तव्य है प्रत्येक अभिभावकों का यह कर्तव्य है कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों की शिक्षा की व्यवस्था करें। ये 11वां आपका मूल कर्तव्य है। और 11वें मूल कर्तव्य को दोस्तों कब जोड़ा गया? ये पूछा जा सकता है। 11वें मूल कर्तव्य को जोड़ा गया था 86वें संविधान संशोधन के तहत। ठीक है, 86वां संविधान संशोधन हुआ था दोस्तों 2002 में। इसके तहत दोस्तों क्या जोड़ा गया? 11वां मूल कर्तव्य जोड़ा गया। इसको भी साथ में याद रखेंगे। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर। क्वेश्चन नंबर 12 है, आमतौर पर संसद के एक वर्ष में कितने सत्र होते हैं? आपको बताना है आमतौर पर संसद के एक वर्ष में कितने सत्र होते हैं? 1, 2, 3, 4। क्या हो जाएगा राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 12 का? संसद के एक वर्ष में दोस्तों 3 सत्र होते हैं। यहाँ पर आपका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। कौन कौन से 3 सत्र होते हैं? पहला सत्र होता है आपका बजट सत्र।
ठीक है। कौन सा सत्र होता है पहले? बजट सत्र होता है पहले। दूसरा होता है आपका मानसून सत्र, ठीक है। कौन सा सत्र होता है? मानसून सत्र होता है दूसरा। और तीसरा होता है आपका शीतकालीन सत्र, ठीक है। शीतकालीन सत्र। तो 3 सत्र होते हैं दोस्तों एक वर्ष में। और ये जो बजट सत्र है दोस्तों, ये फरवरी से आपका मई तक रहता है, फरवरी से मई, ठीक है, बजट सत्र। और मानसून सत्र की बात करें, ये आपका जुलाई से अगस्त रहता है, जुलाई से अगस्त, ठीक है। और जो शीतकालीन सत्र होता है, ये नवंबर से दिसंबर रहता है, नवंबर से दिसंबर, ठीक है। ये तीनों सत्र याद रखेंगे। संसद के एक वर्ष में कितने सत्र होते हैं? 3 सत्र होते हैं, बजट सत्र, मानसून सत्र और शीतकालीन सत्र, ठीक है। इन तीनों सत्रों को दोस्तों, जो सत्र हैं संसद के, इनको कौन जो है बुलाता है, ये पूछा जाता है। तो याद रखेंगे, संसद के सत्र जो हैं राष्ट्रपति द्वारा मंत्रिपरिषद की सलाह पर इनको बुलाया जाता है, ये याद रखेंगे। और ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि संसद के 2 सत्रों के बीच कितना अंतराल होना चाहिए, ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। और याद रखेंगे दोस्तों, संसद के 2 सत्रों के बीच जो है 6 माह से अधिक का अंतराल नहीं होना चाहिए, ठीक है। 6 माह से अधिक का अंतराल नहीं होना चाहिए 2 सत्रों के बीच, ठीक है। इसको याद रखेंगे। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। क्वेश्चन नंबर 13 है दोस्तों, किस संविधान संशोधन के तहत 9वीं अनुसूची जोड़ी गई? तो 9वीं अनुसूची दोस्तों कौन से संविधान संशोधन के तहत जोड़ी गई? ऑप्शन देखिए, पहला, दूसरा, 8वां, 5वां। तो क्या रहेगा राइट आंसर इसका, क्वेश्चन नंबर 13 का? किस संविधान संशोधन के तहत 9वीं अनुसूची जोड़ी गई? तो 13 का राइट आंसर हो जाएगा पहला जो संविधान संशोधन हुआ था दोस्तों, इसी के तहत 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया। तो पहला जो संविधान संशोधन है कब हुआ था? ये हुआ था दोस्तों 1951 में। 1951 में जो पहला संविधान संशोधन हुआ था, इसके तहत 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया था, ठीक है। ये ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर। क्वेश्चन नंबर 14 है दोस्तों, भारतीय नौसेना की पहली महिला फाइटर पायलट कौन बनी है? ऑप्शन देखिए, भावना कांत, आस्था पुनिया, शिवांगी सिंह या इनमें से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा 14 का? भारतीय नौसेना की पहली महिला फाइटर पायलट बनी है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 14 का आस्था पुनिया, ठीक है। बी ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 14 का। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 15 और आज का आखिरी क्वेश्चन। देखिए, भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ के नए प्रमुख कौन बने हैं? आपको बताना है दोस्तों, हाल ही में रॉ के नए प्रमुख कौन बने हैं। ऑप्शन देखिए, रवि सिन्हा, विजय प्रताप, पराग जैन, आशा सुरेखा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 15 का? भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ के नए प्रमुख बने हैं दोस्तों, कौन बने हैं? पराग जैन, ठीक है। तो सी ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 15 का। तो दोस्तों आज का सेशन यहीं तक। आई होप आप सभी को अच्छा लगा होगा, और वीडियो को एंड तक देखने के लिए थैंक यू वेरी मच।